दोस्तों, इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी में एक गेम चेंजर स्टेप लिया है। कलपक्कम तमिलनाडु का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब हो गया है क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है कि रिएक्शन अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है। मतलब अब रिएक्शन बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के कंट्रोल एवं कंटिन्यूअस मैनर में ऑपरेट होगा। पर सवाल यह है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि थोरियम को डायरेक्टली फ्यूल की तरह यूज नहीं किया जा सकता। मतलब हम उसे सीधा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। यहीं पर एंट्री होती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। जैसा कि नॉर्मल रिएक्टर में जो फ्यूल दिया जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल यूज होने के साथ साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फ्यूल जनरेट भी करता है, मतलब ब्रीड करता है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम यूज होता है। जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि बना देते हैं एक्स्ट्रा प्लूटोनियम। ऐसा हम कह सकते हैं कि जितना फ्यूल कंज्यूम होता है उससे ज्यादा फ्यूल क्रिएट हो जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये रिएक्टर थोरियम को कन्वर्ट कर देता है यूरेनियम 233 में। यूरेनियम 233 एक पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल है। एक्चुअली इंडिया का एक मास्टर प्लान है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 यूरेनियम यूज करो और प्लूटोनियम बनाओ। स्टेज 2 प्लूटोनियम का यूज करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाओ। स्टेज 3 थोरियम को यूज करो एज ए लॉन्ग टर्म एनर्जी रिसोर्स। ये प्लान बनाया था होमी जहांगीर बाबा ने। इसका मतलब है कि इंडिया फ्यूचर में हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक एनर्जी सिक्योर कर सकता है। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, ये इंडिया का एनर्जी इंडिपेंडेंस मिशन है। इंडिया इज बिकमिंग न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर।